कर्म बंधन का कारण राग और द्वेष है। यही उत्पन्न होता रहता है। जब अनुकूल वातावरण होता है तो राग उत्पन्न होता रहता है, जब प्रतिकूल वातावरण बनता है तो द्वेष उत्पन्न होता रहता है। कोई हमारे लिए आकर अच्छा अच्छा बोलता है, हमारी प्रशंसा करता है, हमारा बार बार नाम लेता है, तो उसके लिए राग उत्पन्न हो जाता है। और कोई हमारे लिए बुरा बोलता है तो उसके लिए द्वेष। बस यही दोनों कर्म बंधन का कारण है, राग भी और द्वेष भी। तो आज का छोटा सा एक संदेश है कि राग और द्वेष से निवृत्ति कैसे हो, इससे कैसे छूटे हम। राग और द्वेष हमारा कम कैसे हो, घटे कैसे, ये तो समय पाकर उत्पन्न ही होता रहता है। और जब इंसान जितना बूढ़ा होता है उतना और ज्यादा राग में बन जाता है। जब जितना बूढ़ा होता है उतना उस द्वेष की बातों को भूल नहीं पाता है। जिसको हमें कम करना था वो जाते जाते भी ऐसे का ऐसे रहता है। और उस राग के वशीभूत होकर क्या भावना भाता है, मरने के समय भी कहीं दुकान से राग अटका है, कभी धन से राग अटका है, कभी पोते में राग अटका है, कभी बंगले में राग अटका है। तो ये राग और द्वेष भी कैसा कि मैं मरने को मर जाऊंगा। जानता है ना उसको जिसने मुझे धोखा दिया था, अगर तू सच्चे बाप का बेटा है ना तो जिंदगी में उससे बात मत कर लेना। ये मरता हुआ तेरा पिता तुझसे वादा लेना चाहता है। मरते मरते भी जिसकी ऐसी भावना हो उसे क्या मिलेगा। रोहिणी चोर को उसके पिता ने कहा था, लोहकुर ने, वो मृत्यु शैया पर पड़ा था, अपने बेटे को पास में बुलाया और कहा, पुत्र तेरा क्या कर्तव्य है, पिता की आत्मा को शांति देना। तो सुन, मेरी आत्मा को शांति देगा? हाँ दूंगा। तो सुन, मुझसे एक वादा कर। क्या? ये पुश्तैनी धंधा है ना जो चोरी का, इसे बहुत ऊपर तक पहुंचाना। क्या? चोरी में इतना पारंगत हो जाना कि किसी को पता ना चले कि तू चोरी करता है। और सुन, महावीर नाम का एक हमसे भी बड़ा चोर घूमता है यहां पर, उसकी कभी भी ना उसको देखना, ना उसकी वाणी कभी सुनना। मुझसे ये वादा कर। रोहिणी चोर ने अपने पिता से वादा कर लिया, विरासत जो लेनी थी, विरासत जो लेनी थी, वादा कर लिया, ना उस महावीर को देखूंगा और ना कभी उसकी वाणी सुनूंगा। और एक दिन क्या हुआ, राजगृह नगरी से चोरी करके भाग रहा था, सिपाही पीछे दौड़ रहे थे, तेजी से भागता चला जा रहा था। इतने में क्या हुआ, पांव में कांटा चुभ गया। बहुत बार सुनी होगी आपने ये बात, या नहीं सुनी? नहीं सुनी। उसके भागते भागते उसके पांव में कांटा चुभ गया। अब जो भागना था वो तो, और जहां कांटा चुभा वहां भगवान महावीर का समोशरण लगा हुआ था। अब उसने तो अपने बाप से वादा किया हुआ था कि महावीर की वाणी सुनूंगा नहीं। और जब वो वहां से भाग रहा था तो उसने अपने कानों में दोनों कानों में उंगली डाली हुई थी कि भागते भागते भी एक शब्द मेरे कान में ना आ जाए। सच्चा क्या था, पितृभक्त। तो जब कांटा चुभा क्या करे, उंगली तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो भागा नहीं जाएगा। सिपाही पीछे पीछे आ रहे हैं ढूंढते हुए। तो उसने क्या किया, एक कान बंद है और दूसरे की उंगली निकालकर एक हाथ से क्या किया, कांटा। अब कांटा निकाला तो 5 बातें उसके कान में पड़ गई। प्रभु के समोशरण में वर्णन चल रहा था देवताओं का। देवता को कभी पसीना नहीं आता, देवता को कभी पसीना नहीं आता। देवता की परछाई नहीं होती, जैसे हम सब की परछाई होती है ना, देवता की परछाई नहीं होती। देवता की जो आंखें हैं ये झपकती नहीं कभी भी, जैसे हमारी तो आंखें ये पलकें झपकती रहती है ना, देवता की कभी पलकें
झपकती नहीं। देवता के गले में जो फूलों की माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं है। और देवता धरती से 4 उंगल ऊपर उसके कदम रहते हैं, उसके पांव कभी धरती पर टिके नहीं होते। ये 5 बातें चली गई कानों में। अब भाग रहा है, कितनी देर भागता। सिपाही बहुत नजदीक आए थे, उसे पकड़ लिया, दबोच लिया, दबोचा उसको। अभय कुमार, राजा श्रेणी का पुत्र, महामंत्री अभय कुमार के सामने उसको उपस्थित किया। क्यों भाई, बड़ा शातिर है, इतना आतंक मचा रखा है, अब तुझे सजा मिलने वाली। हाथ जोड़ के कहने लगा, ये कैसा न्याय, ये कैसी नगरी, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो एक परदेसी हूं। कहते भाग क्यों रहा था? भाग तो इसलिए रहा था कि मुझे पकड़ रहे थे, कोई पकड़ेगा तो मैं भागूंगा। मैं परदेसी था, इस नगरी की महिमा सुनकर आया था, यहाँ के बाजार को देखने आया था कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं, कौन से हीरे जवाहरत हैं। अभय कुमार की बुद्धि, आज तक वैसी बुद्धि किसी की हुई नहीं। कहते हैं कि अभय कुमार की बुद्धि और शालीभद्र की रिद्धि, ये 2 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। अभय कुमार ने सोचा ऐसे वश में आने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप परदेसी हो ना, तो हम आपका स्वागत करते हैं। अब यहां से भोजन करने के बाद ही आपको विदा करेंगे। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए और उस व्यंजनों में डाल दिया नशीला पदार्थ, जिसको खाते ही वो बेहोश हो गया। एक कक्ष तैयार कराया देवलोक के जैसा, ऐसे सुंदर शैया, फूलों की शैया, उस शैया पर जाकर उसको लिटा दिया और देव और देवियां बना दी, क्योंकि अब तो सच्चाई बोलेगा ही कि मैं कौन हूं और कहां आया हूं। तो देवलोक का पूरा दृश्य स्थापित कर दिया और देव और देवियां, जब उसकी वो बेहोशी टूटी, जितने भी घंटे की औषधि उसको दी हुई थी नशीली, तो जिस समय उसकी वो तंद्रा टूटी, आंखें खोली, देवलोक हो और देवी देवता खड़े हैं पास में। वो पूछ रहे हैं, किम वा दच्चा किम वा भोचा, आपने ऐसा क्या दान किया, आपने ऐसा क्या धर्म किया जिसके कारण आपका देवलोक में आकर जन्म हुआ? वो कहता देवलोक। सोचने लगा, मैं चोर। अभी वो बोलने ही वाला था कि उसी समय उसके कानों में वो 5 शब्द, देवता को कभी पसीना, और उन सबको पसीना आया हुआ था। देवता की पलकें नहीं झपकती और उनकी पलकें झपक रही थी। देवता के गले की फूलों की जो माला है वो कभी, और उनकी माला मुरझाई हुई थी। देवता की परछाई और उनकी, देवता धरती से 4 उंगल ऊपर रहता है और सबके पांव, वो भी बुद्धि से कम नहीं था। उसने कहा मैं तो एक परदेसी था, राजगृह नगरी में आया था व्यापार करने के लिए, मैं मार्केट बाजार घूम रहा था, अचानक कुछ सिपाही मेरे पीछे लगे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बस मैं यही करने आया था, यही मेरा परिचय है, मैं एक परदेसी हूं, मैं एक व्यापारी हूं। अब अभय कुमार ने कहा छोड़ दो इसे, ये क्योंकि जो उसने स्थापित किया था दृश्य, उसमें सबको सच ही बोलना था। कहते इसे छोड़ दो, ये परदेसी ही होगा। अब वो छोड़ दिया उसको। अब वो जो चल तो रहा है, लेकिन उसके भीतर महावीर चल रहे हैं। बिना मन से जिसकी मैंने 5 बातें सुनी, उसने मुझे मौत से, मेरा पिता, उसने मुझसे क्या वादा लिया था, जिसकी बिना मन से सुनी 5 बातों ने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। अब उसके सिवा दूसरा कोई और नहीं, अब उसके सिवा दूसरा कोई और नहीं। चला 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 और भगवान के चरणों में पहुंच गया और कह रहा है,
मुझे तार दो तार दो तार दो जी, प्रभु तार दो। राग द्वेष का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया, कई ठोकरे खा करके भी संभल नहीं मैं पाया। प्रभु तार दो, प्रभु तार दो तार दो तार दो जी, प्रभु तार दो। अब कहता मुझे तारो, आपकी 5 बातों ने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे हमेशा हमेशा जन्मों जन्मों की मौत से बचा दो, मुझे साधु बना दो। और वो क्या बन गया? साधु। रोहिणी चोर क्या हो गया? साधु बन गया। इधर अभय कुमार आए प्रभु के चरणों में, प्रभु कृपा करो, एक चोर ने बहुत आतंक मचा के रखा हुआ है, रोहिणी चोर है उसका नाम, ताले टूट जाते हैं, खजाने लुट जाते हैं, किसी की पकड़ाई में नहीं आता। प्रभु कहते अभय कुमार मैं पकड़ा दूं तो? प्रभु आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत कृपा होगी, तो जाओ। मुनियों की श्रेणी में जो सबसे पीछे छोटा मुनि बैठा है वही रोहिणी है। क्या प्रभु? क्या? मुनि चोर? रोहिणी चोर? हाँ हाँ अभय कुमार, ये जीवन बदलते देर नहीं लगती। जिसका पुण्य उदयमान होता है वो इन शब्दों को सुनकर अपने जीवन को, जो बिना मन से सुनता है उसके भी जन्म मरण मिट जाते हैं। जो मन से सुनता है, बात यहाँ से चली थी कि राग के वशीभूत होकर पिता ने बेटे को क्या दिया और प्रभु की वाणी ने क्या दिया। अगर राग और द्वेष से बचना है तो जिन वाणी सुनो, जिन वाणी को श्रवण करो, राग और द्वेष की गांठें पतली 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 होती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी। और जो राग के निमित्त हैं उसमें भी ऊपर उठ जाओगे, और जो द्वेष के निमित्त हैं, क्योंकि सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, हैवान बदल जाते हैं, कितने शैतान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। तो आओ और सुनो, जिनवाणी सुनो, और इस भव सागर को पार करो, राग द्वेष की गांठें पतली करो। आज बहुत ही सुंदर हमारी जो भक्तामर की आराधना चल रही है, कल 13वीं गाथा की आराधना है, तो वंचित मत होना। इस बहती गंगा में नहाना ही नहीं, बल्कि उस जल को लेकर, गंगा जल को लेकर घर को, अपने कार्यस्थल को पावन करना, अपने अंतर हृदय को भी पावन करना। हमारे बीच में आइंबिल तप आराधिका गुन्नी मैया, जिनके आज आइंबिल का 63वां दिन है, 63 डेज से जिनका आइंबिल तप चल रहा है, उनके संसारी भाई श्री अमरजीत जी अरोड़ा अपने पुत्र के साथ हमारी इस धर्म सभा में आए हैं। हम भी आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। ऐसा कुल, जिस कुल ने इस जिन शासन को इतनी अद्भुत बेटी समर्पित की, और जिनके खुद के हौसलों से, खुद के पुरुषार्थ से उन्होंने कोर्ट अपील करके दीक्षा ग्रहण की, तो ऐसी गुरनी मैया के भाई यहाँ पर इस धर्म सभा में आए हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका पूरा कुल ही पूजनीय है। जिस कुल में
ऐसी धर्मवान, तपस्वी, जपी ऐसी गुरनी मैया का जन्म हुआ। सारा ही कुल तर गया, आलोकित हो गया कपूरथला भी। और आप हमारे मुंशी राम जी अरोड़ा, जो गुरनी मैया के पिता, यानी पूरा ही आंगन, पूरा ही परिवार, जिस परिवार में कहते हैं कि जिस परिवार में एक धर्मनिष्ठ साध्वी बेटी का जन्म होता है तो वो 7 कुल तर जाते हैं, ऐसा सनातन धर्म में आता है कि 7 कुल तर जाते हैं जहाँ पर ऐसे परम तेजस्वी, तपस्वी, साधु साध्वी का जन्म होता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी कम धर्मवान नहीं हैं, आप भी धर्म में समर्पित हैं। गुरु भक्ति इनके अंदर बहुत है, क्योंकि पंजाब की धरा वैसे ही गुरु भक्ति से रची पगी हुई है। तो आप भी गुरु चरणों में बड़ा समर्पित रहते हैं और गुरनी मैया से 2 वर्ष बड़े हैं। 2 वर्ष बड़े हैं ना आप 75-76 ईयर्स के होंगे। और वो मतलब इनकी सादगी और धर्म का प्रमाण यही है कि जो दिल से धर्म करता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो प्रभु की उनके ऊपर कृपा है, वो स्वस्थ हैं, एक टैबलेट भी नहीं लेते। आज सुबह आकर उन्होंने बताया था कि एक सिंगल गोली भी, दवाई भी वो कभी नहीं लेते। जब धर्म जिसके रोम रोम में चला जाता है ना, और गुरु का समर्पण जिसके रोम रोम में चला जाता है, सारी बीमारियां दूर जाकर खड़ी हो जाती हैं और वो बीमारियां भी फिर नमन करने लग जाती हैं।